अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं वॉक अंडर द शेड ऑफ कुरान, जिसके अंदर हम नौजवानों के मसाइल कुरान की रोशनी में देखते हैं, उन मसाइल का हल तलाश करते हैं। मेरे और आपके मसाइल का हल कुरान की रोशनी में तलाश करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ फर्स्ट पारा। दिल हमारी फ़िज़िकल बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, बिल्कुल वैसे ही हमारी स्पिरिचुअल बॉडी के लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हमारा दिल सख्त हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी ख़राब हो जाती है। अगर हमारा दिल सख्त हो जाए तो हमारे एक्शंस भी वैसे बुरे हो जाते हैं। अगर हमारे दिल में प्रॉब्लम आ जाए तो हमें पता है कि हमारी पूरी फ़िज़िकल बॉडी जो है वो सफ़र करती है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही स्पिरिचुअल बॉडी का अगर हार्ट ख़राब हो जाए, दिल ख़राब हो जाए, तो हमारी पूरी स्पिरिचुअल बॉडी सफ़र करती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अला इन्न फिल जसदि मुस्क़ा, इंसान के जिस्म में एक पार्ट है, बॉडी का एक पार्ट है। व इज़ा सलुहत सलुह साइरु जसदि, जब ये सही रहेगा तो पूरा जिस्म सही रहेगा। व इज़ा फसदत फसद साइरु जसदि, जब ये ख़राब हो जाता है तो पूरा का पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। अला व इन्न हियल क़ल्ब, याद रखो दिस इज़ दी हार्ट। हार्ट आपके जिस्म का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है। बनी इसराइल सूरह बकरा के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल के बारे में बड़ी डिटेल में बात की। तो बनी इसराइल का प्रॉब्लम ये था कि वो गुनाह पे गुनाह करते जा रहे थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें इनामात पे इनामात दिए जा रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें फ़िरऔन के चुंगल से निकाल कर आज़ाद बनाया, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपने ही डिज़ायर्स का स्लेव बना दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और आप अपनी ही डिज़ायर के स्लेव बन गए, अपने ही ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन गए। तो बनी इसराइल का प्रॉब्लम ये था कि वो अपने ही ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन गए थे। उनका एक और प्रॉब्लम ये था कि वो अम्बिया के अगेंस्ट जाते थे। जब भी कोई नबी कोई बात करता था तो वो उसके ख़िलाफ़ जाते थे, उसकी बात नहीं मानते थे, उससे सवालात करते थे। और यही सूरह बकरा का एक मौजू भी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह बकरा के अंदर फरमाते हैं, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमी इन्ना अल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इन्ना अल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, कि तुम एक काव को, एक गाय को जो है वो कुर्बान करो, उसकी कुर्बानी दो। बेसिकली इसके पीछे एक स्टोरी है। उनकी रियासत के अंदर एक बंदे का कत्ल हो गया था जो कि बहुत मालदार था। तो उनकी कौम के लोग आए और उनसे पूछा, मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप हमें कोई हल बताएं कि हम उस मर्डरर को, उस किलर को तलाश कर सकें। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना अल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हुक्म देते हैं कि तुम एक गाय ज़िबा करो और इसकी ज़बान निकाल के एक जगह पे रख दो, वो ज़बान जो है तुम्हें जवाब देगी। तो आगे उन्होंने सवालात शुरू कर दिए। उन्होंने गाय पकड़ के ज़िबा नहीं की, बल्कि उन्होंने सवालात शुरू कर दिए कि वो गाय कैसी होगी, वो बूढ़ी होगी या जवान होगी, उसका रंग कैसा होगा, वो कैसी होगी, वो किस तरह का काम करती होगी, वो किसान का काम करती होगी यानी किसानों के लिए काम करती होगी, या फिर वो एक आज़ाद काव होगी। सो इस तरह के उन्होंने सवालात शुरू कर दिए, मूसा अलैहिस्सलाम को तंग किया। और उससे पहले उन्होंने कहा कि अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, क्या तुम हमसे मजाक करते हो। ये उनका एक प्रॉब्लम था कि वो अम्बिया की बात को रिजेक्ट करते थे बाय सेइंग दिस, कि ये कौन सी बात है, ये कौन सी बातें करें। हमें सोचने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और आप जब नबी अलैहिस्सलाम की कोई बात आए या कुरान की कोई बात आए तो हम कहें कि ये कौन सी बात है, ये तो पुराने वक्तों की बात है, ये तो समझ से बारातर है, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और आप ये प्रॉब्लम, हमारे अंदर ये प्रॉब्लम हो, हम ये गुनाह करते हों, हम इस तरह रिजेक्ट करते हों अल्लाह और उसके मैसेंजर की बातों को। तो उन्होंने कहा अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ, क्या तुम मजाक कर रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आऊज़ु बिल्लाहि अन तकूना मिनल जाहिलीन, आई डोंट वांट टू बी अ जोकर इन दीन। हमारा प्रॉब्लम भी ऐसा ही है, बिकॉज़ मैं खुद यंगस्टर हूँ और मैं नौजवानों के साथ बैठता हूँ, काम करता हूँ। तो मैंने ये प्रॉब्लम अपने अंदर भी आइडेंटिफाई की है और बाकी यंगस्टर्स के अंदर भी आइडेंटिफाई किया है कि जब हम दोस्तों में बैठते हैं तो जो भी रिलीजियस बंदा होगा ना, हम उसे पिंच करने के लिए सवालात पूछते हैं। हम उससे कोई मालूमात हासिल करने के लिए नहीं कर रहे होते, हम उसे सिर्फ तंग करने के लिए कर रहे होते हैं। हम उसे सिर्फ कि वो उसकी हट जाए, वो तंग हो जाए, वो कहे कि मतलब वो बस तंग हो जाए किसी तरीके से। हम इस तरह
लोगों से सवालात करते हैं, स्पेशली रिलीजियस पीपल से, मजाक बना देते हैं उसका, या आपस में कोई बात हमें पता होती है लेकिन जस्ट टू हैव फन हम वो सवालात उठाते हैं ताकि थोड़ा मज़ा हो जाए और वो कोई बात जो है ना बस थोड़ा सा लाइट मोड में आ जाए। लेकिन जब हम दीन की बात करते हैं ना, वैसे ज़िंदगी में फ़न मस्ती करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मजाक करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दीन को मजाक बना लेना, दीन की बातों को मजाक बना लेना, दिस इज़ अ वेरी बिग डिजीज़ ऑफ हार्ट। ये हमारे दिल का एक मर्ज़ है, दिल का डिजीज़ है। इस पूरी स्टोरी के बाद जब उन्होंने उस गाय को ज़िबा किया और वो मामला हल हो गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिका, तुम्हारे दिल इस चीज़ के बाद, इस पूरी मामले के बाद, तुमने इतने गुनाह करने के बाद तुम्हारे दिल जो है वो डेड हो गए हैं। क़सत क़ुलूबुकुम, हार्ड हो गए हैं, सख्त हो गए हैं। मिन बादि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारति अव अशद्दु क़स्वा, जैसा कि पत्थर, नहीं, अल्लाह कह रहे हैं पत्थर नहीं बल्कि पत्थर से भी ज़्यादा। पहले कहा पत्थर, फिर कहा नहीं, पत्थर तो फिर भी नरम हो जाता है, अव अशद्दु क़स्वा, बल्कि इससे भी ज़्यादा सख्त। फ़इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार, क्यों? क्योंकि अगर पत्थर पे कोई चीज़ मारें तो वो टूट जाता है, वो उसके अंदर से पानी निकल आता है। लेकिन हमारे दिल अल्लाह की आयात सुन के, कुरान सुन के, अहादीस सुन के, स्टोरीज सुन के, माँ बाप की नसीहत सुन के, टीचर्स की लेक्चर्स हम उसे कहते हैं, लेकिन लेक्चर्स सुन के हमारे दिल में वो हीट नहीं आती। हम कभी सोचते नहीं हैं, गौर फिक्र नहीं करते कि मैं जो ये बात कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूँ। ये कुरान मैं सुनता हूँ, पूरे रमज़ान में पूरा कुरान सुन लेता हूँ, लेकिन एक दफ़ा भी मेरी आंखों से आंसू नहीं निकलते। ऐसा क्यों होता है कि कोई आलिम नमाज पढ़ा रहा होता है, उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं, और एक आम बंदा, एक नौजवान उसी के पीछे खड़ा होता है, वो आयात तिलावत की जा रही होती हैं, लेकिन हमारे दिल में वो बात नहीं उतर पाती। बहुत सारे दुरूस हो रहे होते हैं जिसके अंदर बयान करने वाला रो जाता है, लेकिन जिसके लिए बयान किया जा रहा होता है उसके आंखों में कभी आंसू नहीं आते, उसका दिल नहीं रोता। तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या ऐसा तो नहीं कि हमारे हार्ट डिजीज्ड हो गए हैं, हमारे हार्ट डेड हो गए हैं, पत्थर से भी ज़्यादा, और अशद्दु क़स्वा, उससे भी ज़्यादा सख्त हो गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह फजर के अंदर फरमाते हैं कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, कल्ला नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, इनके दिलों के ऊपर जंग चढ़ गया है, राना कालक चढ़ गई है, अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, जो ये कमाते हैं, यानी इन्होंने जितने गुनाह कर दिए ना उसकी वजह से इनके हार्ट कवर्ड हो गए हैं। और यही मुनाफिकीन का मसला था, यही कुफ़ार का मसला था, जो कि हमने पहले पार्ट में समझा है कि उनका मसला ये था कि वो, उनके हार्ट कवर्ड थे। और ये कवर्ड क्यों हुए थे? क्योंकि वो गुनाह करते रहे थे, वो हीट नहीं पकड़ते थे, वो गफलत में पड़े रहते थे। उनके सामने तिलावत सब कुछ होता था, लेकिन वो उसको समझने के लिए कोशिश नहीं करते थे। देखें, आपके सामने ना, आपके आगे कोशिश है, आपके हाथ में कोशिश है, आप कुछ और आपकी ज़िम्मेदारी नहीं, रिजल्ट्स आपके हाथ में नहीं है। इसी तरह अगर हम अपने आप को देखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुरान की तिलावत सुनते हैं लेकिन हम गफलत में पड़े रहते हैं, हम हदीस सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं, हम बड़े लोगों की बातें सुनते हैं कि उन्होंने किस तरह अपने आप को चेंज किया, किस तरह एक आयत ने उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर दिया, लेकिन हमारी ज़िंदगी तब्दील नहीं होती। एक आयत, एक हदीस सुन के लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो गई हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी तब्दील नहीं हुई। देयर वाज अ मैन और यंग मैन जो कि शराब और ड्रग्स के अंदर भरा रहता था, हर वक्त वो इन्हीं कामों में लगा रहता था, ड्रग्स, शराब, चोरियाँ चकारियाँ, इस तरह लगा रहता था। उसका नाम था अब्दुल्ला। एक दफ़ा वो अपने घर से बाहर निकला तो देखा कि एक शख्स आ रहा है घोड़े पे बैठा हुआ, और इसके आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इस अब्दुल्ला ने पूछा कि ये शख्स कौन है? उन्होंने कहा ये इमाम शोबा हैं और ये मुहद्दिस हैं।
उसने कहा ये मुहद्दिस कौन होता है? उन्होंने कहा ये वो बंदा होता है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस रिवायत करता है। अब्दुल्लाह अल-क़ानबी सीधा उनके पास गए और उनको यहाँ गिरबान से पकड़ लिया और कहा कि मुझे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाओ। अब इमाम शुअबा देखते हैं कि ये शख्स शराब की हालत में, नशे की हालत में है। अब मैं इसको कोई हदीस सुनाऊँ तो क्या सुनाऊँ? क्या मैं इसको हुर्मत वाली हदीस सुनाऊँ शराब की? लेकिन क्योंकि वो मुहद्दिस थे, वो इमाम थे, वो स्कॉलर थे, वाइज पर्सन थे, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी कोई हदीस नहीं सुनाऊंगा जो इसको डायरेक्ट हिट करे, यानी इसको तंग कर दे, इसको दूर भगा दे, बल्कि ऐसी हदीस सुनाता हूँ जो कि इसके दिल को नरम कर दे। तो उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सुनाई, और जिस तरह वो अपनी बाकी रिवायात करते थे कि मैंने अपने टीचर से सुना, उन्होंने अपने टीचर से सुना, उन्होंने अपने टीचर से सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, कि अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं है तो तुम जो चाहे करो, ये तुम्हारी मर्ज़ी, क्योंकि हया का ताल्लुक दिल से है। अगर तुम्हारे दिल के अंदर गैरत और हया और मॉडेस्टी नहीं है फिर तुम जो चाहे करो। अब्दुल्लाह अल-क़ानबी ये सुन के सीधा अपने घर जाते हैं, अपने आप को लॉक कर लेते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। उनकी वालदा आती हैं और पूछती हैं कि अब्दुल्लाह क्या हुआ? अब्दुल्लाह कहते हैं कि ये जो हदीस है इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिअता, कि तुम्हारे अंदर हया नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर हया नहीं है तुम जो चाहे करो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे लगता है कि मेरे बारे में कही थी। मैं जो चाहे करता हूँ इसका मतलब मेरे अंदर हया नहीं है। और वो रोना शुरू कर देते हैं और रोना शुरू कर देते हैं और तौबा करते हैं और बाहर निकलते हैं। फिर कहते हैं कि मुझे बताओ कि मैंने इमाम शोबा जैसा मुहद्दिस बनना है, मैं किसके पास जाऊँ? लोग उनको एडवाइस करते हैं कि आप इमाम मालिक के पास जाएँ, मदीना के सबसे बड़े आलिम इमाम मालिक के पास जाएँ। अब्दुल्लाह अल-क़ानबी अपना सामान सफ़र उठाते हैं और कई मील का सफ़र करके इमाम मालिक के पास पहुंच जाते हैं और उनके पास दर्स हदीस पढ़ते हैं। कई सालों तक उनके पास पढ़ते रहते हैं। यहाँ तक कि एक टाइम आता है कि इमाम मालिक एक टाइम पर सारे स्टूडेंट्स को छुट्टी दे देते हैं। उनके स्टूडेंट्स उनसे छुट्टी मांगते हैं और उन सबको छुट्टी दे देते हैं, लेकिन अब्दुल्लाह अल-क़ानबी वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो इमाम मालिक पूछते हैं कि मैंने तो तुम्हें छुट्टी दे दी थी, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? मैं इतना दूर का सफ़र करके छुट्टी लेने नहीं आया था, बल्कि आपसे हदीस पढ़ने आया था, मुझे हदीस पढ़ाइए। ये वो शौक़ सिर्फ एक हदीस की वजह से उनके अंदर आया। हम कितनी हदीसें सुनते हैं, कितने दर्स दुरूस सुनते हैं, कितने लेक्चर सुनते हैं, कितनी कुरान की तफासीर सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम चेंज नहीं होते। और चेंज का ताल्लुक आपके दिल से। अगर दिल सख्त है तो आपको चेंज नहीं होने देगा, अगर दिल नरम पड़ जाएगा तो आप चेंज हो सकते हैं। तो उन्होंने हदीस सुनी, हदीस पढ़ी, उसके बाद वो इतने बड़े मुहद्दिस बन गए कि इमाम मालिक के इंतकाल के बाद उनकी जगह पर उनकी मजलिस के टीचर बन गए। ये उनका रुतबा था। और यहाँ तक कि मुहद्दिसीन में सबसे बड़े, यानी टीचर्स ऑफ अहादीस में सबसे बड़े आलिम हम समझते हैं कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह हैं, जिनकी किताब जो है वो कुरान के बाद सबसे ऑथेंटिक बुक है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के टीचर अब्दुल्लाह अल-क़ानबी है। If that one person who was a drug addict can change with a hadith, एक हदीस के साथ उनकी ज़िंदगी तब्दील हो सकती है। एक आयत सुनने के बाद कई लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो गई हैं और बड़े बड़े गुनाहों के बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो मुझे यकीन है कि मैं और आप इतने बड़े गुनाह नहीं करते होंगे इंशाअल्लाह। आप यकीनन इतने बड़े गुनाह नहीं करते होंगे, तो हम क्यों नहीं चेंज हो सकते? हम चेंज होना चाहें तो हम चेंज हो सकते हैं, बस शर्त यह है कि अपने दिल को नरम करने की ज़रूरत है, अपने दिल पे काम करने की ज़रूरत है। एट द एंड आई वुड लाइक टू शेयर कि हमारा दिल जो है ना वो किसी ख़ास चीज़ के लिए बना हुआ है। हमारा दिल ऐसे नहीं बनाया गया, हमारा दिल किसी ख़ास चीज़ के लिए बनाया गया है और वो अल्लाह की मोहब्बत है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, इस एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने के लिए आई वुड लाइक टू शेयर अनदर एग्जाम्पल। अगर आपकी गाड़ी का फ्यूल टैंक में ऑरेंज जूस डाल दिया जाए, व्हाट वुड हैपन टू योर कार फ्यूल टैंक और कार? आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पेट्रोल के लिए बनाया गया है या वो कोई और फ्यूल के लिए बनाया गया है। आपने उसके अंदर पानी डाल दिया या ऑरेंज जूस डाल दिया। ऑल्दो आपको पसंद है ऑरेंज जूस, लेकिन वो गाड़ी उसके लिए नहीं बनाई गई। वो आपके लिए, जूस आपके लिए है, गाड़ी के लिए नहीं है।
तो अगर गाड़ी में आपने ऑरेंज जूस डाल दिया तो आपकी गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही आपका दिल किसी ख़ास चीज़ के लिए बनाया गया, वो अल्लाह की मोहब्बत है। अगर इसके अंदर आप दुनिया की मोहब्बत डालते रहेंगे तो एक टाइम आएगा वो फिल हो जाएगा, और जब वो फ्यूल टैंक फिल हो जाएगा तो उसके अंदर कोई और चीज़ नहीं आ सकती, और जिसके लिए बनाया गया है अगर वो उसके अंदर मौजूद ना हो तो आपकी बॉडी का, स्पिरिचुअल बॉडी का इंजन सीज हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कि मैं कुरान तो पढ़ता हूँ लेकिन मेरी आंखों से आंसू नहीं निकलते, मैं हदीस सुनता हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आती, मैंने देखा है लोगों को रोते हुए लेकिन वहाँ पर मैं बैठा होता मुझे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई असर नहीं होता। तो आप कितने गुनाह करेंगे, मैं कितने गुनाह करूँगा। और इसीलिए एक स्कॉलर कहते थे कि तुम ये ना देखो कि तुम कितना बड़ा गुनाह करे हो या कितना छोटा गुनाह करे हो, छोटा गुनाह होना ये ना देखो, बल्कि ये देखो कि तुम किस आली रब, किस बड़े रब की नाफरमानी कर रहे हो। है तो छोटा सा गुनाह, मैं एक झूठी तो बोल रहा हूँ लेकिन तुम नाफरमानी किसकी कर रहे हो। मैं एक म्यूजिक ही तो सुन रहा हूँ लेकिन तुम नाफरमानी किसकी कर रहे हो। मैं एक लड़की से बात ही तो कर रहा हूँ लेकिन तुम नाफरमानी किसकी कर रहे हो। ये देखो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको तौफीक दे कि हम इस बात को समझें कि हमारे दिल कितना इम्पोर्टेंस रखता है, और इस दिल की सख्ती की वजह से हमारे एक्शंस कितने बर्बाद हो जाते हैं। हमारा दिल सख्त हो जाता है जब भी तो हम बैक बाइटिंग करते हैं, हमारा दिल सख्त हो जाता है जब भी तो हम झूठ बोलते हैं, हमारा दिल सख्त हो जाता है जब भी तो हम लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, हमारा दिल सख्त हो जाता है जब भी तो हम माँ बाप के साथ नाफरमानी करते हैं, हमारा दिल सख्त हो जाता है जब भी तो हम ये सारे गुनाह करते हैं, ये हमारे दिल की सख्ती की वजह से। तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस कौम को तब्दील नहीं करता। आज हम बड़ी बड़ी बातें कर लें कि हुकूमतें ये करती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉब्लम्स हैं, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं और आपके इख्तियार में जो चीज़ है, मेरे और आपके इख्तियार में जो चीज़ है वो है हमारा दिल। जब हमारा दिल सही होगा, अल्लाह कहता है कि मैं उस कौम की हालत तब्दील कर दूँगा। हम अपने दिलों पर काम करें तो हमारे एक्शन सही होंगे, और हमारे एक्शन जो हैं हमारे माशरे को सही करेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरानिल मजीद व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयातिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।